नमस्कार साथियों, आज मैं फिर पिछले वीडियो का एक लिंक वीडियो लेके आया हूँ। इसमें अतिथियों के लिए हमें रिक्तियाँ कैसे शो करना है। तो चलिए हम समय न गवाते हुए गूगल क्रोम पे चलते हैं और गूगल क्रोम से विमर्श पोर्टल पर। विमर्श पोर्टल पे हम प्राचार्य की आईडी पासवर्ड से लॉगिन होंगे। तो ये मैं अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन होता हूँ और यहाँ पर देखिए जो अकादमिक में जो शिक्षकों की जानकारी हमने भरी थी उसको प्राचार्य द्वारा जब लॉग किया गया तब हमारा ये अतिथि वाला खुलने लगा। तो देखिए हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पर ये खुल गया है। हम यहाँ पर हमारे जो विषय शिक्षक हैं उनको छोड़कर जिन पदों पे कोई भी शिक्षक पदस्थ नहीं है उन विषयों की जानकारी हम यहाँ पर भरेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक मैडम हमारे यहाँ रिटायर हो चुकी हैं हिस्ट्री की, तो ये हमने उनकी जानकारी भर दी है। इसके पश्चात हमारे पास में इंग्लिश में एक मैडम कई वर्षों पहले रिटायर हो गई, उनका यूनिक आईडी हम यहाँ पर भरेंगे। फिर उनका यहाँ पे नाम भरेंगे और शिक्षक की अनुपलब्धता जो है यहाँ पर डेथ है। मैंने आपको पूर्व में जो बोला कि रिटायर हुई है, रिटायर नहीं हुई है, इनकी डेथ हो गई है। तो यहाँ पर हम ये डेथ वाला ऑप्शन भरेंगे। यहाँ पर इतने ऑप्शन आप ले सकते हैं। जो भी टीचर इन कारणों से ट्रांसफ़र हुआ हो, रिटायर हुआ हो, डेथ हुई हो, डेपुटेशन पे हो, एडिशनल चार्ज हो या अन्य कोई कारण हो जिसके कारण वो पढ़ा नहीं पा रहे। तो यहाँ से भरने के बाद में हमने डेथ भर दिया। डेथ भरने के बाद में अब चूंकि इनका यहाँ डाइस कोड तो होगा नहीं, तो हम अपने ही विद्यालय का यहाँ पर डाइस कोड भर रहे हैं। यहीं से वो उनकी मृत्यु हुई थी और उनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1 दिसंबर 2017 को उनकी डेथ हुई थी। तो ये हमने जानकारी यहाँ पे भर दी और यहाँ पर सेव कर दी। तो ये देखिए हमारी जानकारी 2 लोगों की सेव हो चुकी है। यदि आपके पास में और भी हैं तो आप उनकी भी जानकारी यहाँ पर भर सकते हैं। तो चलिए ये यहाँ पर इस प्रकार से जानकारी भरना है। देखिए यहाँ सबसे ऊपर 4 कारण दिए हुए हैं जिसके कारण हमें अतिथि शिक्षक की आवश्यकता है। पहला है स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति और डेपुटेशन, रिटायरमेंट। ये सारी चीज़ें यहाँ से क्लिक करने पे भरेंगे। अब मान लीजिए कि आपके पास में कोई टीचर एमएड, बीएड या किसी प्रशिक्षण या अवकाश पे चला गया है तो उसको यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे और फिर देखिए आप यहाँ पर उसका विषय सिलेक्ट करना है, जो भी विषय है। उसके पश्चात उसकी यूनिक आईडी सिलेक्ट करना है, यहाँ पे लिखना है। लिखने के पश्चात जब यहाँ पे खुलेगा तो यहाँ शिक्षक का नाम लिखना है और यहाँ पर आपके पास में देखिए एमएड, बीएड, डीएड, सीसीएल, मैटरनिटी, मेडिकल या अन्य कारणों से उसकी विषय जो है शिक्षक विहीन हो गया है। तो यहाँ पर ये भरेंगे और फिर इन कारणों पे कब ये अवकाश पे गए या प्रशिक्षण में गए वो डेट डालेंगे और वापस आने की तिथि यहाँ पर डालकर हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में नीचे एक लाइन यहाँ पर जैसे कि पिछले उसमें दिखा था, यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पर इतने कारणों से ये हो गया। इसके पश्चात तीसरा है, यहाँ पर इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास में पॉलिटिकल साइंस जो है वो शुरू से ही नहीं है। हमारे यहाँ इतिहास के शिक्षक पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे परंतु उनकी नियुक्ति जो है यहाँ पर हो नहीं पाई है। तो शिक्षक कब से नहीं है तो ये आप लिख सकते हैं जब से ये हमारा ट्रेड खुला है तब से हम यहाँ पर इसको डाल देंगे। ये हमने डाल दिया और फिर इसको हम यहाँ पर सेव कर देंगे। तो ये देखिए हमारी ये जानकारी जो है पॉलिटिकल साइंस की दर्ज कर ली गई है। अब यहाँ पर आपके जितने भी विषय हों आप सभी विषय को यहाँ पर डाल सकते हैं और इस प्रकार से जितने विषय आपके शुरू से खाली हैं या जिन पे शिक्षक विहीन है तो आप यहाँ पे डाल देंगे तो आपको अतिथि शिक्षक की पात्रता बाद में होगी।
अब इसके पश्चात आपके पास में ये आता है चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन है 80% से अधिक होने के कारण। यदि मान लीजिए कोरोना काल में आपके विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति 80% से ऊपर है, तो पूर्व में पिछले वर्ष में जिस प्रकार से हम एक सब्जेक्ट में मान लीजिए आपके 3 पद हैं स्वीकृत, जैसे मेरे यहाँ पे अंग्रेजी का 3 पद स्वीकृत है, परंतु कोरोना काल में एक ही शिक्षक हमें अतिथि का मिला है, तो यहाँ पर उस हिसाब से आप 2 अतिथि और रख सकते हैं, परंतु उसकी शर्त क्या है? औसत उपस्थिति 80% होना चाहिए। तो ये 80% उपस्थिति है, तो इसके कारण हमें यहाँ पर उसकी पूरी जानकारी हमें यहाँ भरना पड़ेगी। अभी मेरे यहाँ उपस्थिति जो है 80% नहीं है, 50% है। तो यहाँ पे देखिए कक्षा 9वीं में कितनी है उपस्थिति, वो आप भरेंगे। यहाँ पर सप्ताह की अवधि कितने हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि कब से कब तक, जैसे 14 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आपके मान लीजिए कि 80% उपस्थिति रही है, तो आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद में औसत उपस्थिति का यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 80% कि 82% कि 83%, मिनिमम 80% होना चाहिए। फिर औसत उपस्थिति के आधार पे आपके सेक्शन कितने होंगे। मेरे यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 210 दर्ज संख्या दिख रही है 9th में। अब 80% इसका हम निकालेंगे तो उसका कितने सेक्शन होंगे, तो मेरे यहाँ पे 210 पे 3 सेक्शन बने हुए हैं, तो यहाँ पे आपको 3 सेक्शन डालना पड़ेगा और फिर ये सेव करना पड़ेगा। चूँकि मेरे यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूँ, मेरे यहाँ पे 50% की उपस्थिति वर्तमान में चल रही है, परंतु ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपके विद्यालय में 80% उपस्थिति होती है इस पीरियड में, तो आपको इस प्रकार से भरना है। 3 सेक्शन है तो 3 सेक्शन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेंगे। और फिर उसके पश्चात यहाँ पर आपको हिंदी विषय में कितने नियमित शिक्षक है, 1 है, 2 है, मेरे यहाँ जैसे 2 हैं तो मैं यहाँ पे 2 डालूँगा। फिर आपको यहाँ अंग्रेजी का लिखना पड़ेगा, सभी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेंगे। हर क्लास का यहाँ पे अलग अलग आपको भरना पड़ेगा। और आमंत्रित अतिथि शिक्षकों की संख्या, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे यहाँ हिंदी के 3 पद हैं, तो 2 पद मेरे यहाँ चूँकि पदस्थ हैं तो मुझे 1 अतिथि की आवश्यकता होगी, तो मैं यहाँ पर 1 डालूँगा। अब इसके पश्चात जैसा कि आपको मैंने पूर्व में बताया कि मेरे यहाँ इंग्लिश है, तो मैं इंग्लिश यदि डालूँगा तो मेरे इंग्लिश में शिक्षक विहीन विषय है ये, यहाँ पर कोई भी शिक्षक पदस्थ नहीं है इंग्लिश में, तो मैं यहाँ पर 3 पद हैं तो 3 लिखूँगा। और फिर यहाँ मुझे कितनी आवश्यकता है, 1 अतिथि अभी मेरे पास में है, तो मैं यहाँ पे 2 अतिथि की संख्या डालूँगा। और डालने के पश्चात मैं सेव करूँगा तो ये यहाँ नीचे एक लाइन में 9th का आ जाएगा, फिर इसी प्रकार से 10th, फिर इसी प्रकार से 11th, इसी प्रकार से 12th। तो इस प्रकार से आप अपनी सभी विषयों की जानकारी जो हम पूर्व में भर चुके हैं कि इस विषय में हमें शिक्षक हैं और यहाँ पर हमें ये भरना है कि यहाँ पर हमें शिक्षक नहीं है, तो नहीं है तो किन किन कारणों से हैं। तो पहला कारण मैं आपको बताया था, स्थानांतरण है, सेवानिवृत्ति है, मृत्यु है, फिर इसके बाद डेपुटेशन पे है या अन्य कारण है। फिर दूसरा है प्रशिक्षण, अवकाश के कई कारण होते हैं, तो वो सारे कारण इसमें आ जाएंगे। फिर विषय शिक्षक के अभाव में, जिस समय से आपके पास में ये सब्जेक्ट सैंक्शन हुआ है 11th-12th में, मान लीजिए या आपका हाई स्कूल नया खुला हो तो वहाँ पे एक भी शिक्षक नहीं है, तो आप यहाँ जाकर आप भर सकते हैं। और अंत में जो है 80% यदि आपकी उपस्थिति है या उससे अधिक है तो आप अपने पद स्थापना के अनुरूप यहाँ पे अतिथि शिक्षकों की मांग कर सकते। तो ये हमारी अतिथियों के लिए रिक्त पदों की डिमांड करने हेतु ये 4 कारण हैं। और यहाँ पर आपको कोई सर्कुलर की आवश्यकता हो तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर टू डाउनलोड द इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ गए। इन इंस्ट्रक्शनों को आप पूरी तरीके से ध्यानपूर्वक पढ़िए और फिर इस हिसाब से आप अपनी जानकारी
वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित कीजिए और उसके अनुसार आप यहाँ पर अपनी अतिथि की जानकारियाँ भर सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो आपको यदि पसंद आया हो, रोचक लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद।